ओके, तो कल आपने टॉपिक किया था सेवन सेगमेंट डिस्प्ले. सो व्हाट इज अ सेवन सेगमेंट डिस्प्ले? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन एलईडीज. मीन्स कि ये क्या है, एक आपके पास एक डिस्प्ले डिवाइस है जिसके अंदर क्या होती हैं, आपकी सेवन जो एलईडीज होती हैं वो डिस्प्ले के लिए, एंड वन फॉर द डॉट. तो ये जो पैकेज इसके साथ आता है इसको बोलते हैं हम सेवन सेगमेंट डिस्प्ले. एंड हम जो इस पे डिस्प्ले करवा दे सकते हैं वो 0 to 9 और A to F जो है वो नंबर जो है हम इस पे डिस्प्ले करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ABCDEFGH के एलईडीज के थ्रू. ओके, so the type of seven segment LEDs, basically two type of seven segment LEDs, common cathode and common anode. अब क्या होती है कॉमन कैथोड? एक मिनट, कोई ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा? ओके, तो दो टाइप की सेवन सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले होती हैं, कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड. जो कॉमन कैथोड एलईडी होती है, इज दिस टाइप ऑफ सेगमेंट ऑल द कैथोड टर्मिनल्स आर मेड कॉमन एंड टाइड टू ग्राउंड. मीन्स कि आपने एक एलईडी का देखा है कि एलईडी में क्या होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो जब हम किसी, यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारी एलईडीज हैं, 8 एलईडीज हैं. जब हम सब एलईडीज का ग्राउंड जो है वो या फिर कहेंगे आपकी नेगेटिव पार्ट कॉमन करके ग्राउंड को दे देंगे तो उसको बोलते हैं कॉमन कैथोड. और कॉमन एनोड का मतलब है कि एक एलईडी में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. जब हम पॉजिटिव पार्ट को कॉमन करके वीसीसी को दे देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉमन एनोड. ओके, ये क्लियर है सबको, कॉमन एनोड कॉमन कैथोड? मैम हमारे पास 7 LED नहीं, 8 कहाँ पे है? जो डॉट वाली है उसको भी अगर इंक्लूड करें तो 8 हो जाती हैं. डी डीपी है जो लिख रखा है यस उस पे। यस, हाँ जी हाँ जी. ओके मैम। है ना, ऐसे तो 7 हैं, ABCDEFG. और जब डीपी वाली को भी इंक्लूड करते हैं तो 8 एलईडीज हो जाती हैं. ओके, तो ये दो टाइप से जब आप मार्केट में जाओगे तो जब आप परचेज करने जाओगे तो वो पूछेंगे कौन सी चाहिए, कॉमन एनोड चाहिए, कॉमन कैथोड एलईडी चाहिए. तो एज पर योर स्पेसिफिकेशन यू कैन चूज द कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड डिस्प्ले टाइप. ओके, ये क्लियर है ना, कॉमन एनोड कॉमन कैथोड? यस मैम। यस मैम. ओके यस मैम। ओके. ओके, अब आपने कल इसका ट्रुथ टेबल किया था, कोई ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? ओके, मैम ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते आप इसको, मतलब अपने आप बच्चे ज्वाइन हो जाए? हाँ होता है इसकी सेटिंग, बट आज मेरे पास वो जो होस्ट होते हैं वही कर सकते हैं. आज मैं क्लास ले रही हूँ तो मेरे पास फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं. ओके, तो कल आपने इसका ट्रूथ टेबल किया था. ट्रूथ टेबल मींस कि जब आप 1 से लेकर 9 तक डिस्प्ले करवाते हैं तो किस तरह की आपकी कॉमन एनोड में या कॉमन कैथोड में आपने कौन कौन सी पिन को हाई लो करना है ताकि आप 1 से लेकर 9 तक डिस्प्ले करवा सकें. ओके, तो ये है कॉमन एनोड का जो टेबल है. तो मान लो कि जब आपको 1 डिस्प्ले करवाना है, ओके, जब आपको 1 डिस्प्ले करवाना है इस पे, तो हमारे पास कौन कौन सी जो है वो एलईडी जो है वो ऑन होनी चाहिए. फर्स्टली कॉमन एनोड में क्या देते हैं, 1 देते हैं, 0 देते हैं जब एलईडी ऑन करनी हो तो? कंट्रोलर से पिन को हाई करेंगे या लो करेंगे कॉमन एनोड पे? एनीवन? हाई करेंगे। कॉमन एनोड पे, कॉमन कैथोड पे नहीं, कॉमन एनोड पे. लो करेंगे मैम, लो यस, कॉमन एनोड लो पे करेंगे आपने मैम। क्या किया है, इसके पॉजिटिव एलईडी के लो पॉजिटिव पार्ट्स को ऑलरेडी वीसीसी दे रखा है. किसी भी एलईडी को चलने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के दोनों टर्मिनल चाहिए, तो आपने वीसीसी ऑलरेडी कॉमन कर दिया है. देन वी प्रोवाइड अ लो सिग्नल. मींस डिजिटल में 0 वोल्ट को लो भी बोलते हैं और हाई को 5 वोल्ट भी बोलते हैं. तो हम इसको 0 मीन्स हम इसको लो वोल्टेज देंगे, तब ये क्या करेगा, हमारा कनेक्शन कंप्लीट होगा और हमारी एलईडीज ग्लो करेंगी. तो हमारे के लिए इसमें 1 के लिए कौन कौन सी एलईडीज हमें लो करनी है, सिर्फ सी और बी. ओके, 1 कैसे चलेगा, ऐसी होती है हमारी एलईडीज. यहाँ कौन सी आती है, बी, और यहाँ कौन सी, सी. तो हमें कौन सी करनी है, बी और सी एलईडीज जब लो करनी है तो इनको हम लो देंगे. और जैसे कि यहाँ पे हमने लो दिया है, बाकी सबको हाई दिया है, तो हमारा क्या होगा,
1 इस पे डिस्प्ले होगा। इसी तरह से जब 0 डिस्प्ले करना है, 0 के लिए हमारे पास क्या होता है? हाँ जी, सॉरी। 1 को डिस्प्ले करेंगे तो बी और सी को तो हाई करेंगे ना। मैम हम कॉमन एनोड की बात कर रहे हैं, कॉमन कैथोड की नहीं। कॉमन एनोड का मतलब है, तभी मैंने पूछा कि ये क्लियर है। कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड दो टाइप की हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती हैं। कॉमन एनोड में क्या होता है कि एलईडीज में हमने पॉजिटिव पार्ट को, इसको कॉमन करके वीसीसी को दे रखा है, मतलब ऑलरेडी हाई दे रखा है। तो एलईडी को चलने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव मीन्स 0 कॉमन एनोड में। और कॉमन कैथोड में आपको क्या आया है कि हमने इसका नेगेटिव पार्ट एलईडी का ग्राउंड करके रखा है और इसको जलने के लिए क्या चाहिए? हाई सिग्नल। तो जो आप कह रहे हैं कि हम 1 डिस्प्ले करने के लिए हमने हाई देना है, वो देना है आपने कॉमन कैथोड में, और कॉमन एनोड में आपने क्या देना है? लो सिग्नल। ओके। मैम जब होगा 1 डिस्प्ले। हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू। ये है कॉमन एनोड का। ओके, कॉमन एनोड, कॉमन एनोड। ठीक है। कॉमन एनोड का मतलब है, ये कॉमन एनोड, कॉमन एनोड का मतलब है कि जब आपने इन एलईडीज का पॉजिटिव पार्ट ऑलरेडी वीसीसी को दे रखा है, कंट्रोलर से आपने इनको लो देना है, तब आपकी एलईडीज ग्लो करेंगी। ओके, ओके, अंडरस्टैंड। तो हमने क्या करना है, जब 0 डिस्प्ले करना है, अब 0 के लिए अगर आप बनाए, 0 के लिए बनाओ जरा अपनी कॉपी पे, ABCDEF, ये एलईडीज ग्लो करेंगी 0 पे, और जी वाली ऑफ रहेगी, डॉट वाली भी ऑफ रहेगी। ओके, यही है ना? अपनी यस नोटबुक पे बनाओ। ओके। तो अब कॉमन एनोड में एलईडी को ऑन करने के लिए क्या चाहिए? लो सिग्नल चाहिए। तो हमने यहाँ 0 के लिए सिर्फ जी और एच जो है वो हाई दे रखा है, बाकी सब पे लो दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 डिस्प्ले होगा कॉमन एनोड में। ओके। और अगर वैसे ही 1 डिस्प्ले करवाना है, तो 1 डिस्प्ले के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ बी और सी ऑन करनी है। ऑन का मतलब है इनको लो सिग्नल देंगे तब वो ऑन होंगी। क्लियर है ना ये? अब जैसे आप कॉमन एनोड की कल तो आप करना है, तो क्या देंगे आप कॉमन कैथोड में? कल कॉमन कैथोड कर रखा है? हेलो, हेलो। हाई सिग्नल देंगे मैम इसमें। हाँ जी, तो 0 डिस्प्ले करवाना है तो कौन कौन सी आपकी एलईडीज जो हैं वो 0 डिस्प्ले कराना है, कौन कौन सी आपकी एलईडीज ऑन होनी चाहिए 0 के लिए कॉमन कैथोड में? DEF, हाँ जी, DEF। 0 के लिए, 0 के लिए तो उसके लिए मैम ऐसे आप A, चाहिए मैम। ए, B, बी, सी, डी, D, ई, E, एफ। डॉट को हम अभी ऑफ ही रख रहे हैं, जी को भी ऑफ रखना पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा? 0 डिस्प्ले होगा। यस वैसे ही मैम। 1 के लिए हमें क्या करना है? 1 के लिए कौन कौन सी ऑन करनी है? 1 के लिए BC। बी और सी। और तो सी हमने डी यहाँ, डी हाँ, डी। बी और सी, तो हमने क्या दे रखा है? 1 सिग्नल दे रखा है 1 डिस्प्ले करवाने के लिए, हाई रख रखा है, बाकी सब क्या है? लो है, 0 है। ओके। वैसे ही 2 के लिए, एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है? हाँ जी, ये एक्स्ट्रा वैल्यू लिख रखी है, ये क्या चीज है? सॉरी, 2 के लिए मैम हाँ जी, 2 के लिए मैम ये क्या होगा चीज है? E, G, C और D। ए, और में ए, ABGFD। ओके, तो यहाँ क्या रखा है? ABDEG। ठीक है, ये ठीक दे रखा है। जी मैम। यस मैम। हाँ, और बाकी सबके लिए लो। वैसे ही हम 9 तक के लिए करेंगे कि 9 तक अगर आपने जो है वो डिस्प्ले करवाना है कॉमन कैथोड में, तो आप किस तरह से किस पिन को 0 देंगे, किस पिन को 1 करेंगे। ठीक है, किस एलईडी को आप ऑन करना है, किस एलईडी को ऑफ करना है। तो ऑन करने के लिए आप क्या करेंगे? 1 देंगे, और ऑफ करने के लिए क्या देंगे? 0 देंगे। ठीक है। अब आपने कल इसका कोड भी कर रखा ये है। हेक्सा वैल्यू क्या चीज है जी? ये हेक्स वैल्यू क्या है कि अभी अभी तक आपने फिलहाल किया नहीं है कि हम क्या करते हैं। अभी तो आप क्या कर रहे हो? एक एक पिन को पर्टिकुलरली हाई कर रहे हो, एक पिन को लो कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो ना। अभी 8 की 8 पिन आपने लिखी यस हैं, मैम। उसको हाई या लो सिग्नल दे रहे हो। अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में आप क्या करोगे कि इन 8 पिन को एक एक सी साथ साथ ना लिख के, सिंगल सिंगल ना लिख के, कंबाइन करके आप लिखोगे।
मीन्स कि इन जोड़ 8 के। पिन को आप कंबाइन कर दोगे, ओके मैम। तो अगर आप पिन का एड्रेस कंबाइन कर दोगे ABCD की जगह एक ही 8 पिन को नाम दोगे, तो आपको कोड में भी अलग अलग पिन की जगह एक ही नाम देना पड़ेगा, एक ही एड्रेस वैल्यूज को, एक ही वैल्यूज को असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अभी आपने कोड में देखते हैं अगर। ओके मैम। मैम हाँ जी, अगर एक ही आर्डिनो से 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ग्लो कराना हो तो हाँ कनेक्शन जी, हो जाएगा मैम ऐसे? जी जी बिल्कुल। आपके पास मैम दो तो कोडिंग के वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे इसमें भी ए होगा और उसमें भी ए होगा? नहीं, उसमें क्या है कि ये क्या है कि आपके जो ABCD आपने पिन्स को नाम दिया, उसमें पिन्स भी अलग होंगी, और पिन्स के लिए आप उनको कुछ नाम भी अलग दोगे। जैसे वहां पे आप कुछ भी दे सकते हो, GF कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है A1 B1 ऐसे भी दे सकते हो। नाम डिफरेंट होना चाहिए जिस भी पिन को आप, अगर पिन वैसे भी हर एक पिन का नाम जो है आप डिफरेंट दोगे। A1 हो सकता है, B1 हो सकता है, कुछ भी दे सकते हो। सेम नहीं, अगर सेम होगा तो उसी के साथ कनेक्शन होगा, आप डिफरेंट नाम देना पड़ेगा आपको। ओके, जैसे ये कल आपने किया था, ओके मैम। कॉमन कैथोड LED के कनेक्शंस आपने कर रखे हैं। ओके, अब इसमें क्या है कोड में, जैसे कि पहले हमने इन 13 12 11 इन पिन्स के साथ A से लेके DP तक हमने जो है अपनी LEDs कनेक्ट करके रखी हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, एक हमारे पास वॉइड सेटअप फंक्शन आता है। वॉइड सेटअप फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी पिन हम अपने कोड में यूज करेंगे उसको डिफाइन करेंगे कि एज अ इनपुट एज अ आउटपुट। वॉइड लूप। ठीक है, सेटअप, वॉइड सेटअप में ये किसी का माइक ऑन है, अपने माइक सब बंद रखिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, वॉइड सेटअप में हम अपनी पिन्स को डिफाइन करते हैं कि एज अ इनपुट यूज करेंगे या एज अ आउटपुट यूज करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एज अ आउटपुट अपनी पिन्स को यूज कर रहे हैं। तो हमने अपनी पिन्स को क्या नाम दे रखा है, ABCDEFGDP। ठीक है, इनको एज अ आउटपुट यूज कर रहे हैं, हमने डिफाइन कर दिया पिन मोड A कॉमा आउटपुट। मीन्स कि हम पिन A को, जो क्या है पिन 13 है हमारी आर्डिनो की, उसको एज अ आउटपुट यूज कर रहे हैं। वैसे ही हमने सारी पिन्स डिफाइन कर दी। देन वॉइड लूप, वॉइड लूप में हम जब जीरो डिस्प्ले करवाना है, तो जीरो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें G और DP के अलावा बाकी सब पिन हाई चाहिए। तो हमने यहाँ कोड लिख दिया कि A भी हाई होनी चाहिए, B भी हाई होनी चाहिए, C भी, D E F, ठीक है, सारी हाई होनी चाहिए, बाकी G और DP लो होनी चाहिए। और इसमें क्या दे दिया, डिले। फिर उसके बाद 1 के लिए लिखा, 1 के लिए क्या चाहिए, B और C हाई चाहिए एज पर यू सेट। आपने बताया ना अभी कॉमन कैथोड में, ये बताया ना आपने कि B यस और C हाई होना चाहिए 1 के लिए। ओके, तो हमने यहाँ अपने कोड में लिख दिया कि B और C जो है वो हाई हो हमारा, और बाकी सारी लो हो। डिले दे दिया, फिर 2 के लिए लिखा, फिर ऐसे ही हम 3 के लिए, 4 के लिए, 6 7 8 9 तक के लिए लिखेंगे। ये आपको होमवर्क दे रखा था ना कि 9 तक आप लिखना कि कैसे करोगे कोड, है ना। यस तो मैम। ये क्या करना है, वैसे ही 9 के लिए हमने पिन को हाई और लो करके, हाई और लो करके हमने चेक करना है। ओके, इसको अगर सिमुलेट करें हम, 0 1 2, अब हमने यहाँ जो डिले दिया है इसका मतलब है कि हमें चीज शो होनी चाहिए। डिले मतलब कि कितनी देर के लिए 0 डिस्प्ले होना चाहिए, कितनी देर के लिए 1 डिस्प्ले होना चाहिए, कितनी देर के लिए 2 डिस्प्ले होना चाहिए। और लूप का मतलब है कि कंटिन्यूशन में वो चलता रहेगा। ओके, हमने इसलिए यहाँ पे डिले दी है। अभी तक किसी को कोड में कोई प्रॉब्लम हो? मैम नो मैम। हाँ जी, मैम जैसे हम 1 to 9 तक कर देंगे कोड, हाँ जी, तो हमने उसमें अगर ना 5 के लिए 2 सेकंड का रखा टाइम, तो वो हाँ 5 जी, से 6 में एकदम से बदल जाएगा। हाँ जी। उसका नहीं समझ में आया था मैम, उसकी प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिलती मतलब वहाँ पे। और जैसे ही अगला सेकंड अगली बार शुरू होता है लूप, तो फिर प्रॉपर चलेगा वो। मतलब मैं समझ नहीं पाई आपकी बात, सॉरी, मैम क्या बोलना फर्स्ट चाह रहे हो आप? जैसे हमने 1 to 9 तक हमने कोडिंग कर दी, हाँ तो जी, डिस्प्ले करनी शुरू करेगा वो 1 2 3 4 5। बिल्कुल, हाँ जी, और डिले तो आपने दिया है 1000 मिली सेकेंड्स। हाँ जी 2000 मिली सेकंड का डिले दिया है, तो हाँ 5 जी, से 6 के लिए वो 2000 ना लेकर के कम सेकंड, 1 सेकंड के अंदर ही एकदम से पलट जाता है, मतलब 5 से 6 एकदम से हो जाता है। ऐसा हो रहा है, रुको मैं करके देखते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा हुआ था मैम। चलो करके फर्स्ट देखते हैं। एलईडी के लिए हमने जैसे कि 3000 मिली सेकंड का दिया, और फिफ्थ के लिए हमने दिया 2000 का। हाँ जी, तो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि फर्स्ट के लिए आपने 3 दिया ना, तो आपकी वो हो जाती है, आई फ्रीक्वेंसी भी हमारी कुछ चीज होती है कि कितने टाइम में हमें चीजें बदलती हुई। ये क्या है, 1000 मिली सेकेंड।
मतलब कि 1 सेकंड का डिले। तो हमारे जब हम उससे कम डिले देंगे तो हमारी जो आईज है वो विजुअलाइज ही नहीं कर पाती है, वो एकदम से चेंज हो जाएगा। अब मान लो कि आप 200 मिली सेकेंड डिले दोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं चेंज, वो आपको एंड की वैल्यू ही डायरेक्टली दिखेगी। तो हमें नहीं डिले मैम, उतनी देनी पड़ती है कि हमें जो है वो चेंजेस पता चले। पर चलो मैम करके आप देख लेते हैं, ठीक है करके देख लेते हैं। 5 और 6 का कह रहे हैं ना आप? 5, ओके 5 के लिए बताओ कौन कौन सी पिन जो है वो हाई होंगी, कौन कौन सी पिन जो है वो लो होंगी। 5 के लिए ए कौन कौन एफ सी पिन? 5 के लिए मैम ए एफ जी सी डी। ए हाई होगी, बी लो होगी, हाँ जी। देन सी, हाई। सी हाई, ओके, डी डी उसके बाद हाई हाई, होगी, ई लो लो होगी, होगी, देन एफ, एफ हाई होगी, ओके, जी लो, जी हाई होगी मैम। जी हाई होगी और डी हमने लो जी रखी। ठीक है, अब यहाँ कितने मिली सेकेंड्स का डिले दिया आपने? 2000 मिली सेकेंड का मैम। ओके, अब आप बोल रहे हो इसके बाद 6 का करना है, ठीक है। ओके 6 के लिए कौन कौन सी हाई होंगी? ए, बी लो होगी, बी हमारी लो होगी, सी हमारी हाई होगी, डी डी हाई, हमारी हाई होगी, ई भी हाई कौन होगी। सी लो होगी? सिर्फ बी लो होगी, बाकी सब हाई होंगी, है ना? हाँ जी, यस मैम। ओके, ओके बाकी ठीक है। तो यहाँ पे कितने का डिले दिया आपने? ये भी 2000 मिली सेकेंड का ही है मैम, ओके ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाले में 3000 का था। ओके यहाँ पे आपने 3000 दे रखा है, ठीक है। अब देखो आपने फर्स्ट में 3000 दिया, फिर 1000, 2000, 2000, ओके। यस मैम। 3000 है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर 1 आया, 2 आया, ये 5, ऐसा 6। इसमें 3 के साथ हुआ है। ये आपने डिले कम दे रखा है ना, 3 मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया है, मैंने सिर्फ 1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 5 फिर 6, मैंने 3 और 4 इसमें लिखा ही नहीं है कोड में, एक बार इसलिए वो दोबारा आगे करवाना जंप मैम, कर गया। हाँ जी, एक बार दोबारा डिस्प्ले कराना। 0 के लिए 3000 दिया है तो आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है मैम। ओके, जैसे कि हमने क्या कर रखा है, अगर हम कोड में देखें तो हमने 0 के लिए 3000 डिले दे रखा है, मतलब कि 3 सेकंड तक हमें 0 डिस्प्ले होगा। देन उसके बाद हमने 1 के लिए कितना डिले रखा है? 1000, मतलब कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए हमारा 1 डिस्प्ले होगा। फिर 2 हमारा कितने सेकंड के लिए होगा? 1 सेकंड के लिए। 5 कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। 6 कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। वो आपको इसलिए, अगर इसीलिए हम सेम डिले देते हैं ताकि हम इक्वली इक्वल इंटरवल में सब चीजों को देख पाए। तो अभी हमने क्या रखा है, कहीं 1000 डिले दे रखी है, कहीं 3000, कहीं 2000 मिली सेकेंड्स डिले दे रखी है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। अगर हम कोड चला के देखें, 0 के लिए हमने क्या दे रखी थी? 3000। और देखना 0 सबसे ज्यादा देर के लिए डिस्प्ले होगा, फिर 1 के लिए 1000, 2 के लिए 1000, 5 भी 1 और 2 से ज्यादा देर के लिए डिस्प्ले हो रहा है ना ऐसा चीज? हो रही है ऐसी यस चीज? मैम। यस मैम। आपको सिमुलेशन यस दिख रही मैम। है? हाँ, तो ये चीज डिपेंड करती है कि आपकी डिले कितनी है। अब मान लो कि हम यहाँ सिर्फ 200 मिली सेकेंड डिले देते हैं, तो हमें 5 बिल्कुल शायद दिखे भी ना, या शायद बहुत कम टाइम के लिए दिखे। 0 दिखा, देन 1 2, ये देखो 5 के बाद एकदम क्या हो गया? 6 पे स्विच हो गया। 5 हमें पता ही नहीं लग रहा है, 5 के बाद क्या हो गया? डायरेक्टली 6 आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि हमने डिले कम कर रखी है। तो हमें अपनी डिले, जैसे कि हमारी 1000 का मतलब है 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है? 1000 मिली सेकेंड, ताकि 1 सेकेंड के लिए तो हमें चीज डिस्प्ले हो। अब इसको मैक्सिमम कितनी भी रख सकते हो, 5000 मिली सेकेंड भी रख सकते हो, 5-5 सेकेंड के लिए डिस्प्ले हो, वैसे भी रख सकते हो।
और अगर आप कम रखोगे 100 रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, चीजें चलेंगी इन लूप बट आपको दिखेंगी नहीं, वो सीधा नेक्स्ट दिखेगी आपको। ओके, अंडरस्टैंड, समझ आई चीज? कैन आई एक्सप्लेन Yes, अगेन? ma'am. एक्सप्लेन No, करें? ma'am. ओके हाँ, समझ आया। ओके, ठीक है। अब हम उसके बाद करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस, कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्यों यूज करते हैं अपनी हम कोडिंग में, और फंक्शंस का क्या रोल रहता है। जो फंक्शंस होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, मीन्स हमारा एक बहुत लंबा प्रोग्राम है, हमें क्या करना है कि उस प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि मान लो आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहां तो क्या होता है, टीम वर्क होता है, आप अकेले काम नहीं करते, आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो अब आपको एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है, तो आप क्या करते हो, अकेले कोडिंग नहीं करते, उसके कोई कुछ पार्ट टीम ए करती है, कुछ पार्ट टीम बी करती है, कुछ पार्ट टीम सी करती है, फिर साथ में क्या हो जाता है, कोलैबोरेट कर देते हैं उस कोड को। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम कोडिंग करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना देते हैं। जैसे कि मान लो आपने परफॉर्म करना है, एक आपने आपको एक टास्क दिया है कि आपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब कुछ करना है, सारे ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं। तो आप क्या करोगे, सम के लिए अलग लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग लिखोगे, माइनस के लिए अलग लिखोगे, डिवीजन के लिए कोड अलग लिखोगे, और बाद में उनको कोलैबोरेट कर दोगे या एक ही कोड में उसको डिवाइड कर दोगे। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कोड है उसमें हमारे पास डिफरेंट एडवांटेजेस होती है कि क्यों हम फंक्शंस बनाते हैं। ओके, तो अब हम देखें कि हम फंक्शंस का यूज क्यों करते हैं। द टिपिकल केस ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन इज व्हेन वन इज नीड टू परफॉर्म द सेम एक्शन मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम। मतलब कि जब हमें एक ही काम अपने कोड में बार बार रिपीटिशन में करवाना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स करवाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं उस चीज का, और जब भी हमें वो उस फंक्शन का यूज करना है तब हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। मीन्स कि हम कोड को दोबारा रिपीटिंग टाइम लिखने के बजाय फंक्शन बना के सिर्फ उसको कॉल कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं कि फंक्शंस के बेसिक फैक्ट क्या होते हैं। अब फंक्शन के एडवांटेजेस क्या होती हैं। द फंक्शन हेल्प द प्रोग्रामर स्टे ऑर्गेनाइज्ड, ऑफन इट हेल्प टू कंसेप्चुअलाइज द प्रोग्राम। मीन्स कि आप क्या होता है कि जब आप एक फंक्शन में कोड को कन्वर्ट कर देते हो तो आपका जो कोड है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। मान लो कि आप अपने कोड में कुछ चेंजेस भी करना चाह रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। अगर आपने फंक्शंस क्रिएट किए होंगे तो आपके कोड में चेंजेस करना ईजी हो जाता है। और मान लो कि आपने अपना काम किसी और को हैंड ओवर करना है तो दूसरे पर्सन के लिए भी कोड समझना इजी हो जाता है अगर आपने अपने कोड में फंक्शंस जो है वो बनाए होते हैं। ठीक है, द फंक्शन कोडिफाइज वन एक्शन वन प्लेस सो द फंक्शन हैज टू बी थॉट टू बी डिबग्स वंस। मतलब कि मान लो कि आपने अभी क्या कर रहा है कि मैंने जो बताया कि आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ है। ठीक है, अब आपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना दिए, एडिशन का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग। अब मान लो कि आप चेक कर रहे हो, आपका एडिशन का रहा, वहां पे आपका कुछ लॉजिक में मतलब एरर है, तो आप क्या करोगे, पूरा कोड चेक करने के बजाय सिर्फ एडिशन वाले फंक्शन में जाओगे और वहां चेक करोगे कि क्या एरर है। ओके, तो इससे क्या होता है कि आपको डिबग का मतलब है कि आपको एरर को देखना और एरर को ठीक करना इजी हो जाता है। डिबग का मतलब होता है कि एरर को फाइंड आउट करना एंड एरर को ठीक करना। ओके, तो वो आपका इजी हो जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर इन मॉडिफिकेशन। मीन्स कि मैंने बोला कि जब आप अपना काम किसी और को हैंड ओवर कर देते हो। आई एम ऑडिबल? हेलो? हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम yes मैम। ओके, तो क्या होता है कि जो जब आप कंटिन्यू। अपना काम मान लो किसी और को हैंड ओवर कर देते हो और फिर दूसरा पर्सन टीम का आपको कोई चेंजेस करना चाह रहा है, तो उसको पहली बात तो किसी और का कोड समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, और दूसरी बात कि उसमें मॉडिफिकेशन करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट अगर आपका जो कोड है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, फंक्शंस में डिवाइड होगा, तो मॉडिफिकेशन करना भी इजी होगा और उसकी वजह से एरर्स भी कम आएंगी। ओके, और ये क्या करता है, द फंक्शन मेक द होल स्टेप ओके मैम। स्मॉलर एंड मोर कॉम्पैक्ट। मीन्स कि जब मैंने बताया कि आपने एक ही चीज अपने फंक्शन में दोबारा दोबारा मल्टीपल टाइम्स यूज करनी है, तो आपको पूरा कोड दोबारा लिखने के बजाय क्या कर रहे हो, फंक्शन नीचे बना के फिर उसको कॉल कर रहे हो।
अभी आप जब कोड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो मतलब हमारे जो पूरा कोड है उसकी लेंथ कैसे कॉम्पैक्ट कर रहा है, कैसे जो है वो स्मॉल कर रहा है। ठीक है, दे मेक इट easier to reuse the code in the program by making more modulars, means कि जब आप फंक्शंस में कर देते हो अपने कोड को डिवाइड, तो वो रीड करना भी इजी होता है, कोड को समझना भी अच्छा होता है, और हमारे पास एरर्स भी कम आते हैं, हमारा स्पेस भी कम यूटिलाइज होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसको कैसे। तो जब भी आप कोई फंक्शंस बनाते हो तो इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं कि आप फंक्शन जो बनाओगे तो वो कैसे बनाओगे। फर्स्ट, द ईच फंक्शन मस्ट हैव यूनिक नेम, मींस कि जब भी आप एक फंक्शन को नाम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, अपने फंक्शन को, तो वो क्या होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए। जैसे आपका भी डाउट था कि मैम अगर हमने दो एलईडीज जो हैं वो दो 7 सेगमेंट ज्वाइन करनी है, तो हम क्या ABCD ही यूज करेंगे या अलग यूज करेंगे। तो ये भी क्या है, आपका एक वेरिएबल है, एक नाम है आपने जो खुद दिया हुआ है किसी चीज को। ठीक है, तो आप इसको हमेशा यूनिक रखोगे। जो आप 13 पिन के लिए ए यूज कर रहे हो वो आप किसी और पिन के लिए ए यूज नहीं करोगे, वो आप A1 यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, कैपिटल लेटर्स में भी यूज कर सकते हो। अब हमारी आर्डिनो की लैंग्वेज एम्बेडेड सी लैंग्वेज होती है, वो केस सेंसिटिव मीन्स कि उसमें स्मॉल ए का जो लेटर होता है अल्फाबेट, उसका मीनिंग कुछ और होता है और कैपिटल ए का अलग होता है। तो आप इसको अगर कोई और पिन आप 7 सेगमेंट के किसी और एलईडीज के साथ जैसे A1 से लेके A5 तक ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो उनको अलग नाम दोगे, चाहे वो ए वाली ही एलईडी होगी, A1 एलईडी उसको दे सकते हो या कैपिटल ए लिख सकते हो, तो हर एक नाम क्या होगा, यूनिक होगा। ओके, फिर क्या होगा कि आपका जो फंक्शंस होगा फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, मींस कि आपका जब भी आप अपना फंक्शन का नाम डिफाइड करोगे, फंक्शन की पहचान किससे होती है कि वो उसके बाद फंक्शन के नाम के बाद ऐसी पैरेंथेसिस होती हैं, ये मतलब है पैरेंथेसिस का। ओके, ये आपको जब भी आप फंक्शन पहचानते कैसे हैं, फंक्शन का नाम उसके बाद ये पैरेंथेसिस, मींस जब भी कुछ ऐसा टाइप का आपके कोड में लिखा होगा तो वो क्या है, आपका फंक्शन। और फंक्शन मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, वॉइड और इंट। रिटर्न टाइप जैसे आपने अभी अपने उसमें लिखा है इंट A = 13, तो आपने 13 पिन को नाम असाइन किया है ए, और किस टाइप का है, इंट टाइप का। तो वैसे ही जब भी आप एक फंक्शन बनाते हो उसमें भी आपको असाइन करना पड़ता है कि किस टाइप का फंक्शन है, इंट टाइप का है, वॉइड टाइप का है। वो आप जब डाटा टाइप्स पढ़ोगे तब आप और भी डिफरेंट टाइप की ये पढ़ोगे कि इंट का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है, कैर का मतलब क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सर करवाएंगे। जी मैम। ठीक है, अब आता है फोर्थ चीज की, द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज एनक्लोज्ड इन ओपनिंग एंड क्लोजेस ब्रेसेस, मींस कि जब भी आप एक फंक्शन लिखोगे तब उसको क्लोज और ओपनिंग ब्रेसिस के साथ उसके उसके बॉडी का जो फंक्शन होता है वो होता है। अब हम एक एक करके देखेंगे ये कि क्या चीज है। अब आपने अपने इसमें देखा है, ये जो आपके पास कोड है, एक मिनट एक मिनट, हेलो, हेलो। यस। हाँ जी। तो जैसे कि आपने अभी ये फंक्शन अभी यहाँ पे आपने कोड किया है, तो अब आपने यहाँ पे लिखा है वॉइड सेटअप। ओके, वॉइड सेटअप है। अब मैंने क्या बोला कि जब भी किसी फंक्शन की पहचान होती है तो वो कैसे होती है, फंक्शन के नाम के बाद इस तरह की ब्रैकेट्स लगी होती हैं। जी मैम। ओके, तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी बने पड़े हैं, हमें सिर्फ उनको यूज करना है, जैसे कि आपका वॉइड सेटअप फंक्शन है, ये ऑलरेडी आपकी एम्बेडेड सी या अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर में इसके सिमुलेटर में ऑलरेडी बना पड़ा है, डिफाइंड कर रखा है लाइब्रेरी में। तो हमें सिर्फ इसको एज इट इज यूज करना है। इसके अंदर इसका फंक्शन का मतलब, फंक्शन होता है कि क्या परफॉर्म करेगा। इस फंक्शन का मतलब है कि हमने इस फंक्शन के अंदर क्या लिखना है, अपनी डिफाइन करनी है इनपुट और आउटपुट पिन्स। ठीक है, अब जैसे वॉइड लूप एक फंक्शन है, तो इसके बाद भी क्या है, ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस है ना इसके बाद भी। तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है आपके पास, ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस मतलब कि जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। अब आप जो फंक्शन बनाओगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हर एक यूजर क्रिएट कर सकता है, वो आप पहली आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि यूनिक नेम होना चाहिए। यूनिक नेम मतलब कि आप
जो ऑलरेडी हैं लाइब्रेरी में उनको यूज नहीं कर सकते। जैसे लूप आपके पास ऑलरेडी फंक्शन बना पड़ा है, सेटअप आपके पास फंक्शन बना पड़ा है, तो आप इनको यूज नहीं कर सकते, इस नाम को यूज नहीं कर सकते। सेटअप को सेटअप 1 करके कर सकते हो, लूप 1 करके कर सकते हो, ABCD कुछ भी नाम दे सकते हो आप फंक्शन को। ओके, जी फिर दूसरी चीज क्या थी ये कि एक नाम को दोबारा से ले सकते हैं, मैं एक बार ले सकता हूँ बस। फिर मैंने बोला यूनिक नेम। यूनिक नेम मतलब कि आप एक नाम को दोबारा और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते फंक्शन के लिए। जी मैम। जैसे आपने वॉइड सेटअप लिखा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे ओके। किसी और एडिशन के लिए आपने वॉइड सेटअप नाम का फंक्शन बना दिया। नो, वॉइड सेटअप जो फंक्शन लाइब्रेरी में है उसका उस हमारी जो कंप्यूटर है वो वॉइड सेटअप से ये समझता है कि वॉइड सेटअप के अंदर जो भी चीज लिखी जाएगी उसका मतलब है कि हमारी पिन्स जो है वो आउटपुट होंगी या इनपुट होंगी। हमारे जो कंप्यूटर है उसको ये समझ आता है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोली कि एक रिटर्न टाइप होती है, एक डाटा टाइप होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉइड डाटा टाइप। लिखिए ना, वॉइड इंट, ये डाटा टाइप ये आपको लिखनी ही पड़ेगी कि किस टाइप का आपका जो है वो फंक्शन है। मान लो कि जब आपका फंक्शन कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ जो है वो आउटपुट में वैल्यू देता है। तो वॉइड का मतलब है कि वो रिटर्न में अगर फंक्शन ढंग से परफॉर्म ना करे तो वो कुछ भी आउटपुट में ना दे। इंट का मतलब है कि हमें उस फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट हमारे पास इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे है, हम मैम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, मैम ये जीरो क्यों हुआ रखा है ये फंक्शन वाला? ये मैं बताऊंगी कि क्या कर रखा है, इसको मैं बताती हूँ अभी कोड में। पर पहले ये समझो कि फंक्शन को कैसे बनाते हैं, फंक्शंस के क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो पहली बात कि फंक्शन का यूनिक नेम होना चाहिए। दूसरी बात, फंक्शन हमेशा इन पैरेंथेसिस के इसके बाद फंक्शन के नाम के बाद ये पैरेंथेसिस होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या बताई थी कि फंक्शन का जो बॉडी मतलब फंक्शन में क्या काम हो रहा है वो हमेशा करली ब्रेसिस में होना चाहिए। जैसे ये करली ब्रेसिस है, हमने इस फंक्शन के अंदर लिखा है कि ये फंक्शन पर्टिकुलरली करता क्या है, ये पिन्स को इनपुट या आउटपुट बनाता है, तो ये क्या होना चाहिए, करली ब्रेसिस में। और चौथी चीज की डाटा टाइप फॉलोड बाय अ डाटा टाइप। डाटा टाइप मतलब कि इंट तरह की या वॉइड तरह की डाटा टाइप होनी चाहिए। ये है फंक्शन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है कि किस तरह से आप फंक्शन का जो है वो डिफाइन करोगे। अब आते हैं, ये इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मीन्स रिटर्न टाइप, इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन कैन बी यूज इन सी टाइप। मतलब कि जब हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम वॉइड सेटअप लिखा है। वॉइड सेटअप का मतलब है कि जब ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो हमें रिटर्न में कुछ भी वैल्यू ना दे, ये हमारी प्रिंट्स को सिर्फ इनपुट आउटपुट बना दे। तो वहां क्या मतलब है, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है जीरो, नल। ठीक है। इंट का मतलब होता है कि जब आप इंट तरह के डाटा टाइप यूज करते हो, इंट का मतलब है कि हमें वो फंक्शन परफॉर्म होने के बाद इंटीजर टाइप की वैल्यू दे। फिर यहाँ पे आप फंक्शन नेम लिखोगे। फंक्शन नेम आपका क्या होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए। ये भी आप आर्गुमेंट्स को भूल जाओ, यहाँ हमने कुछ नहीं देना है, सिर्फ पैरेंथेसिस रखनी है। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि क्या करना है। एंड देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। अब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और फंक्शन बॉडी मीन्स कि आपका ये फंक्शन पर्टिकुलरली कर क्या रहा है। अगर आपने एडिशन करना है तो आप यहाँ क्या करोगे, एडिशन की स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है। यहाँ पे आपने एडिशन करना है, A+B करना है, उसको Z में डालना है, वो सब लिखोगे। यहाँ आपने फंक्शन नेम देना है, यहाँ आपने वॉइड इंट टाइप लिखना है, और हमेशा करली ब्रेसिस में आपने फंक्शंस को लिखना है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैंने फंक्शन नेम बताया, अब आप फंक्शन नेम क्रिएट कर रहे हो, उसके भी लिखने के तरीके हैं। ठीक है। फंक्शन नेम इज मस्ट बी गिवन अ नेम। नेमिंग कन्वेंशन फॉर फंक्शन इज सेम एज द वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि जैसे आपने पिन 13 पिन को ए नाम दिया है, जो जो उसके लिए फॉलो किए हैं आपने रूल्स, जैसे यूनिक नाम होना चाहिए, कहीं और यूज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे वॉइड सेटअप, वॉइड हो गया, इंट हो गया, इनको आप नहीं यूज कर सकते फंक्शन के नाम के लिए, इनका डिफरेंट नाम होना चाहिए। और द फंक्शन नेम कैन बी मेड अप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। मीन्स आप ए से लेके जेड तक यूज कर सकते हो, स्मॉल ए से लेके जेड तक यूज कर सकते हो, 0 से 9 एंड अंडरस्कोर। आप अपने नाम में ये सारे लेटर्स और ये सारे अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, ए से जेड, स्मॉल ए से जेड, 0 से 9 और अंडरस्कोर। ओके। जी मैम। अपने फंक्शन A to 0 और 0 to 9 ये मैम कहाँ पे यूज करेंगे? फंक्शन का नाम देने के लिए।
फंक्शन का नाम देने, जब भी आप ओके फंक्शन मैम। का नाम दोगे, ओके, जैसे कि अब यहाँ पे आपने देखा था अपने कोड में सेटअप नाम दिया था, लूप नाम दिया था, ठीक है, वो इनबिल्ट फंक्शन। जब आप अपना कोई फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन का नाम आप कैसे दे सकते हो, आप कौन कौन से करेक्टर्स यूज कर सकते हो, ए से लेके जेड तक, स्मॉल ए से लेके जेड, 0 से 9 और अंडरस्कोर। जैसे कि आप ईमेल बनाते हो, ईमेल में आप पासवर्ड अपना जनरेट करते हो, तो पासवर्ड में आता है ना कि आप पासवर्ड में कौन कौन से करेक्टर्स यूज कर सकते हो, मस्ट बी इंक्लूड अंडरस्कोर, मस्ट बी इंक्लूड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, 0 to 9। तो वैसे ही यहाँ पे है, जब भी आप कोई फंक्शन बनाओगे और उसका नाम दोगे तो उसमें ए से लेके जेड तक, स्मॉल A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर यूज हो सकता है। और थर्ड स्टेप है कि जो किसी भी आप फंक्शन का नाम अगर लिखना चाहोगे तो वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा कभी भी, ऐसे आप नाम नहीं दोगे, 0 आगे एडिशन, 0 से कभी नहीं होगा, अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से आपका नाम जो है वो स्टार्ट होगा। आप बीच में कहीं भी 0 से 9 यूज कर सकते हो, एंड में कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में आप नंबर्स यूज नहीं कर सकते अपने फंक्शन का नाम देने के लिए, अदरवाइज एरर आ जाता है, ठीक है। द फंक्शन ओके नेम मैम। मस्ट नॉट बी यूज्ड एट द सेम एज द लैंग्वेज कीवर्ड और एग्जिस्टिंग, मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं फंक्शन, जैसे कि इंट हो गया आपका, वॉइड हो गया आपका, लूप हो गया, सेटअप हो गया, ये सब आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते हो, आपको यूनिक नाम देना पड़ेगा। और द फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी मीन्स फंक्शन काम क्या करेगा, वो आप हमेशा कर्ली ब्रेसेस में जो है वो अपने उसको लिखोगे कि हमारा फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है, क्या काम करेगा, ठीक है, ये चीज है। अब कोड में देखते हैं, कोड में हमने बताया कि जैसे हमने क्या करा, अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, 0 के लिए लिखना पड़ रहा है, 1 के लिए लिखना पड़ रहा है, 2 के लिए लिखना पड़ रहा है, ऐसे सब 9 तक के लिए लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका क्या करे, 1 से लेके 9 तक डिस्प्ले हो, फिर दोबारा 9 से लेके 8 तक डिस्प्ले हो, ठीक है। मैं ऐसा चाह रही हूँ आपसे, 0 से लेके 9 तक आपका डिस्प्ले हो, फिर 9 से लेके 0 तक डिस्प्ले हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले 0 के लिए लिखोगे, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 4 5 6 8 9, फिर डिले दोगे, फिर दोबारा 8 7 6 5, ऐसे लिखोगे सारा ये सब, डिजिटल राइट हाई, डिजिटल राइट लो, यही लिखोगे ना आप। जैसे कि अभी आपने क्या किया, अच्छा 6 के बाद मान लो आपको दोबारा 5 करवाना है, फिर दोबारा 2 करवाना है, दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। तो आप क्या करोगे, यही दोबारा रिपीटिशन में लिखोगे कि 1 से लेकर 2 तक चले। अब मान लो कि हम स्टार्ट करते हैं, 0 आया, 1 1 2 5 6, फिर अगेन 5, फिर 2, फिर 1 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कि हमें क्या करना पड़ रहा है, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन रिपीट करने पड़ रही हैं, मीन्स कि हमें 5 को डिस्प्ले कराने के लिए दोबारा दोबारा से कोड लिखना पड़ रहा है, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, 2 के लिए दोबारा लिख रहे हो, 3 के लिए दोबारा लिख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, कोड दोबारा से दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है, ऐसे ही करना पड़ रहा है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेरेशन, 3 पार्ट में होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, ओके। अब फर्स्ट क्या है हमारा, फंक्शन डिक्लेरेशन। दोबारा बताना जी। 3 चीजें हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, और फंक्शन कॉल। एक एक स्टेप ओके मैम। करेंगे। फर्स्ट आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेयर का मतलब कि आप बस बता रहे हो कि इस तरह का कोई फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बनाने जा रही हूँ। तो डिक्लेयर का मतलब है कि आपने, मैंने क्या बोला था कि फंक्शन का नाम मस्ट बी यूनिक। जैसे कि अभी हमें 0 डिस्प्ले कराना है तो हमने एक 0 नाम का फंक्शन बना दिया,
इसकी क्या कंडीशन थी कि आप किसी भी 0 से लेकर 9 तक का स्टार्टिंग वर्ड नहीं लिख सकते, मतलब नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। तो मैंने 0 लिखा, उसके बाद मैंने उसको फॉलो बाई 2 पैरेंथेसिस कर दिया, उसको एक डाटा टाइप दे दी। ओके, यही कंडीशंस थी हमारी। अभी फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो सिर्फ। फंक्शन डिक्लेयर करने का मतलब है आपने उसको नाम दे दिया, आपने उसको डाटा टाइप दे दी कि किस टाइप का मेरा फंक्शन है, एंड देन उसको एक पैरेंथेसिस के साथ एनक्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, जस्ट डिक्लेयर कर दिया कि मैं 0 टाइप का एक फंक्शन ही हूँ। फंक्शन कैसे बन गया ये, क्योंकि आपने इसको पैरेंथेसिस के साथ लिख दिया 0 वर्ड को। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया, फंक्शन। ये हो गया फंक्शन डिक्लेयर। अब आप वाइड सेटअप, वाइड लूप के जब बाहर चले जाओगे, तब आपने क्या करना है, एक इंट 0 नाम का एक फंक्शन बनाना है। जैसे कि अब आपने इंट 0, अब जब आप डिफिनेशन करते हो तब आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते हो। क्यों नहीं लगाते हो? सेमीकोलन लगाने का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर लाइन के बाद अगर सेमीकोलन लगा देते हो तो उसका मतलब है वो लाइन वहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपने फंक्शन डिक्लेयर किया, सिर्फ बताया कि इस नाम का कोई फंक्शन है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ क्या करेगा परफॉर्म, वो कुछ नहीं बता रहे, तो आपने इसको सेमीकोलन लगा दिया। जब आप फंक्शन डिफाइन करोगे तो यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे, यहाँ पे आपने क्योंकि इसको बताना है कि इंट 0 में फंक्शन करेगा क्या एक्चुअल में, तो फिर आपने क्या करा, उसको कर्ली ब्रेसिस में लिखा। जो भी 0 के लिए आप हाई या लो करते हो वो आपने सारा इसमें लिख दिया, डिजिटल ए हाई, डिजिटल बी लो, इस तरह से। 0 के लिए हो गया, डिले दे दिया। वैसे ही आपने इंट 1 भी एक फंक्शन बनाया, उसमें क्या कर दिया, आपने डिफाइन कर दिया कि हमारा 1 कैसे डिस्प्ले होता है। 1 के लिए क्या, आपकी बी और सी हाई होती हैं, बाकी सब लो होती हैं। वैसे ही आपने 2 के लिए बनाया। ठीक है, वैसे ही आप क्या करोगे, 5 6 सबके लिए बना दोगे। एक बार फंक्शन बना दिया, अब यहाँ पे आपको अपने वाइड लूप में इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप वाइड लूप में क्या लिखोगे, कॉल करना है फंक्शन को। अब यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो गया कि आपका 0 फंक्शन कर क्या रहा है, आपका 1 नाम का फंक्शन कर क्या रहा है, 2 नाम का फंक्शन कर क्या रहा है। अब आपने सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करना है, आपने क्या फंक्शन बनाया था, 1, उसके बाद इसको ब्रेसिस एंड हमने सेमीकोलन लगा देना है। फिर हमने 2 नाम का फंक्शन बनाया, ऐसे किया ऐसे। अब यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं कि यूनिक नाम का जो आपने यहाँ नाम दिया है 1 ONE 1, वही आपको अपने कॉल में भी लिखना पड़ेगा। 2 दिया है, 2 भी ऐसे लिखना पड़ेगा। 0 दिया है, 0 भी ऐसे लिखना पड़ेगा। 1 मिनट, चार्जिंग मेरी खत्म हो रही है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, ओके। तो हमने क्या, कहाँ थे हम? अब हमने क्या लिखा है कि 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, एंड हमने सबसे पहले क्या डिस्प्ले कराना है, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 कर्ली पैरेंथेसिस और कॉलन। अब पहले आप वाइड लूप में क्या लिख रहे थे, 0 का पूरा कोड लिख रहे थे, ये जो आपने लिखा है कि कौन कौन सी पिन हाई लो करनी है, डिले देनी है, फिर 1 के लिए लिख रहे थे, फिर 2 के लिए लिख रहे थे। अभी आपने क्या करा, फंक्शन नीचे डिफाइन कर दिया, यहाँ पे सिर्फ वाइड लूप में आपने क्या करा, 0 को कॉल किया। ये क्या होता है हमारा फंक्शन कॉल। ओके, ये आपको ये चीज पता है कि ये डबल डैश लगा के, स्लैश लगा के क्यों लिखते हैं? क्या चीज होती है ये? हो गया जी, ये ब्रैकेट हो गया जी। ये नहीं, ये चीज कह रही हूँ मैं, ये कौन सा जी? फंक्शन कॉल नो जो मैंने लिखा है, नो मैम, फंक्शन कॉल स्लैशेस लगा के, नो पता मैम। नहीं है जी। ये चीज होती है कमेंट। कमेंट मतलब कि आपका, आप अपने कोड में ऐसी तो चीजें नहीं ध्यान में रख पाओगे, जब बहुत लंबा कोड होता है ये क्या चीज है। तो ये चीज है कि आप ये पर्टिकुलर लाइन किस चीज के लिए यूज कर रहे हो।
तो उसको आप डैशेस के साथ यहाँ जो भी लिखोगे वो सिर्फ आपकी समझ के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इसको कोड से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जब आप डबल स्लैश ऐसे लगा के इसके बाद कुछ भी लिख देते हो, वो सिर्फ आपकी समझ के लिए कि ये पर्टिकुलर लाइन आपने क्यों लिखी है। ओके, इसको बोलते हैं कमेंट। कमेंट यूज करना है कि आप इस लाइन की डेफिनेशन लिख रहे हो, जैसे कि आपने अभी ये लाइन है, इसकी डेफिनेशन लिखनी, मतलब अपनी समझ के लिए लिखनी कि क्या करना है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, मेक ए पिन एज आउटपुट, ठीक है। अब आपने ये लिख दिया। अब आप जब भी अपना कोड ओपन करोगे तब आपको समझ आ गया कि ये पर्टिकुलर पिन मैंने एज आउटपुट यूज करी है, और ये पिन जो है वो 13 नंबर पिन है। अपनी समझ के लिए लिख लिया। या आपने जब भी किसी और को कोड हैंडल करना है तो इस चीज से क्या है, दूसरे पर्सन भी आपका कोड इजीली समझ सकता है। तो ये क्या होती है, कमेंट, आपकी समझ के लिए। ओके, तो वैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फंक्शन कॉल कर, मतलब ये सिंटैक्स है फंक्शन कॉल करने का। ये मैंने अपनी समझ के लिए लिखा है कि फंक्शन मैंने कॉल कर लिया, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल करना। अब अगर मैं स्टार्ट सिमुलेशन करती हूँ 0 1 2 0 1 2, ओके। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे दोबारा क्या कराना है, 1 डिस्प्ले कराना है, उसके बाद 0 डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब मुझे दोबारा से ये सब नहीं लिखना पड़ रहा, डिजिटल राइट हाई, डिजिटल राइट लो, क्यों? क्योंकि मैंने इसका फंक्शन बना दिया। अब मैं इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकती हूँ, जितने भी टाइम मुझे यूज करना है। ओके, अब अगर स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं 0 1 2 1 0, अंडरस्टैंड क्या चीज हो रही है यहाँ पे? यस मैम। कि हमें दोबारा दोबारा रिपीटेशन में इतना लंबा कोड नहीं लिखना पड़े, इसी के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, और उनको जब भी हमें यूज करना हो कहीं भी तो हम उनको कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन बना, अब देखो इससे क्या हो गया, साइज आपका रिड्यूस हो गया। आपको एक ही बार लिखना पड़ा ना, टू आपको एक ही बार 9 तक बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप बीच में जितनी मर्जी बार उसको जो है वो कॉल करो, ठीक है। तो वैसे ही जैसे यहाँ फंक्शन डिक्लेयर किया है, वैसे यहाँ पे इंट 1 डिक्लेयर करना है आपको, इंट 2 डिक्लेयर करना है आपको। ऐसा नहीं चल सकता कि आप यहाँ पे नाम कुछ और दो। मान लो कि आपने यहाँ पे 0 को नाम दिया है कैपिटल लेटर में 0, ठीक है। फंक्शन आपने ये बनाया है कैपिटल लेटर में, और आप यहाँ कॉल कर रहे हो स्मॉल लेटर में, तो नहीं ये चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने फंक्शन, आपका एरर देखो, एरर आ रहा है ना वर्ड लूप में, 0 वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस लूप। जब इसको पता ही नहीं है कि 0 क्या चीज है तो ये कैसे काम करेगा? तो मतलब कि जो आपने नाम यहाँ दिया है अपने फंक्शन को, वही आपने कॉल में भी लिखना है। आपका नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए और सेम होना चाहिए, जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, जो आप डिफाइन कर रहे हो, और जो आप कॉल कर रहे हो, ठीक है। समझ आई चीज? जब आप जो यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो, यस मैम। डिफाइन कर रहे हो अपना फंक्शन, वही यस आपका मैम। कॉल होना चाहिए, अदरवाइज आपका काम नहीं करेगा ये फंक्शन, ठीक है। तो अभी इससे क्या हो रहा है, हमें इजीली समझ भी आ रहा है कि हमने 0 के लिए ये फंक्शन बनाया है, 1 के लिए ये बनाया है, 2 के लिए ये बनाया है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है। 3 चीजें होती हैं सिंपल। अब मान लो कि आपने इसके बाद 4 के लिए बनाना है, तो 4 के लिए कैसे बनाओगे, 5 के लिए कैसे बनाओगे, इंट आगे आप नाम दे दोगे इसको 3, 3 के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे सेमीकोलन, क्यों? क्योंकि हम इसको यहाँ टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। टर्मिनेट मतलब कि यहाँ पे लाइन को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये फंक्शन जब हम बना रहे हैं तो इसके बाद जाए भी अंदर कि क्या काम करना है इसमें। 0 के लिए, 3 के लिए कौन कौन सी पिन हाई लो रहती हैं, 3 के लिए कौन कौन सी पिन हाई लो रहती हैं, सिर्फ एफ और ई जो है वो लो रहती है, बाकी सब हाई। ठीक बोल रही हूँ मैं? हेलो, यस मैम। यस समझ आ मैम। रही है चीज की नहीं आ रही है? आ रही है समझ। ओके, तो जैसे अभी 3 मैम के एक बात नहीं समझाई जी, जी, ये वर्ड सेटअप के ऊपर 0 क्यों पाया हुआ जी? कहाँ पे डाला हुआ है? वो
वॉइड सेटअप के ऊपर। ये डिक्लेयर किया है हमने फंक्शन। डिक्लेयर करने का मतलब है कि जस्ट आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने ये कर दिया कि पिन 1 को 13 दिया है, पिन 12 को बी नाम दिया है। वैसे ही आपने सबसे कहीं भी आप कोड के अंदर समझने से पहले आपने ऊपर ही डिफाइन कर दिया कि मेरे पास इस नाम के फंक्शन हैं मेरे कोड में। जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ हो, तो आपने नीचे जो जितने मर्जी फंक्शन बनाए आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास ये फंक्शन मेरे कोड में है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर द डिक्लेरेशन कि मैं अपने कोड में इन टाइप के फंक्शंस को यूज करूंगा, उसके लिए ये चीज बनाई है। फंक्शन डिक्लेयर करने का मतलब होता है ये हिंट। ठीक है, अब मान लो कि आपको पूरा कोड नहीं स्टडी करना है, आपने जस्ट वाइड सेटअप से पहले देखना है कि आपके कोड में कौन कौन से फंक्शंस हैं, किस तरह से, क्या मतलब आपका बेसिकली आपका कोड कर क्या रहा है। तो आपको इससे डिक्लेयर होगा कि कुछ 0, कुछ 1, कुछ 3, कुछ 4, कुछ इस तरह से आपका काम कुछ कर रहा है। तो यहीं से आपको डिफाइन हो जाएगा कि आपके किस किस नाम के फंक्शंस ऑलरेडी अंदर हैं। तो 0 का है, 1 का है, 2 का है, 3 का है। जब आप जाओगे, हम मान लो कि आपका 0 ढंग से नहीं डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप 0 वाले फंक्शन में जाओगे, उसमें एरर चेक करोगे और डिबग भी कर सकते हो। तो आपके लिए क्या होगा, मॉडिफिकेशन भी इजी होगा, आपको एरर चेक करना भी इजी होगा। और जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है ना, दोबारा 0 0। अदरवाइज क्या लिखना पड़ना था, ये दोबारा पूरा डिजिटल हाई लो दोबारा ही सारी पिंस लिखनी पड़नी थी अगर 0 डिस्प्ले करवाना होता तो आपका कोड की लेंथ भी कम हो रही है और आपको एरर्स भी इजीली मिल पाएंगे और आप मल्टीपल टाइम्स यूज भी कर सकते हो। जैसे कि अभी 3 के लिए बनाया, अभी हमें कॉल करना है, 3 कर लिया, इस तरह से कर लिया। ठीक है, अब आप इसको चलाते हो अगर 3 में मैम शायद एरर आ जी। क्यों है एरर? मैम वहाँ लो की स्पेलिंग गलती हो रही है आपसे। ओके ओके ओके, हाँ, तो ये भी एरर दे देता है कि क्या है। अगर आप मान लो कि लूप ही नाम का फंक्शन दोबारा यूज करोगे तो वो भी एरर दे देगा। और अगर आप मान लो कि कोई फंक्शन का नाम आप किसी नंबर से शुरू करोगे तब भी वो एरर देगा। ठीक है, आ रहा है ना आपका मैम 0? थोड़ा रिपीट कर दो। हाँ जी, रिपीट कर दो फिर से। ओके। मेनली आपको ये पता चल गया कि फंक्शन क्यों बनाते हैं, फंक्शन का यूज क्या होता है। ठीक है, अब आपके फंक्शन में 3 चीजें आती हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिफिनेशन, फंक्शन कॉल। 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट है आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब आपका होता है कि जस्ट आपको कोड से पहले ही ऊपर बताना है कि मेरे कोड में इस पर्टिकुलर नाम के फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे आपके कोड में 0 नाम का फंक्शन है, 1 नाम का फंक्शन है, 2 नाम का फंक्शन है, 3 नाम का फंक्शन है। ओके, आपने जस्ट डिक्लेयर कर दिया कि ये है मेरे पास। अब वो आगे करते क्या हैं, किस तरह से उनको हम अपने उसमें कोड में यूज कर रहे हैं, वो बाद की बात है। फंक्शन डिक्लेरेशन का काम सिर्फ इतना सा है कि हमने अपने कोड में बस डिफाइन करना है कि हमारे पास ये टाइप के फंक्शंस है, या हम आगे ये टाइप के फंक्शंस यूज करेंगे। फिर देन आपके फंक्शन बनाने कैसे हैं, लूप के बाहर, वॉइड लूप की ब्रैकेट्स के बाहर आपने क्या करना है, इंट 0 नाम, आपने फर्स्ट फंक्शन का डिक्लेयर क्या किया था, इंट 0। ठीक है, अब आपने इंट 0 का बताना है कि करता क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। तो जैसे हम कोई लाइन खत्म हो जाती है उसके बाद डॉट लगा देते हैं, डॉट का मतलब क्या है, लाइन कंप्लीट। अब यहाँ हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, सेमी कॉलन का मतलब है कि आपकी लाइन यहीं पे खत्म, और आपकी लाइन नहीं है, ये आपका फंक्शन है, तो आप सेमी कॉलन यहाँ नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करोगे, उसके बाद लिखोगे कि क्या कर रहा है आपका ये पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि आपका फंक्शन क्या कर रहा है, डिजिटल राइट ए हाई। अब हमने क्या कर दिया, कॉलन लगा दिया, मतलब कि ए को हाई कर दिया, उसके बाद वो लाइन वहीं पे खत्म हुई। बी को कर दिया, लाइन वहीं पे खत्म हुई। पर आपका ये जो फंक्शन है 0, ये यहाँ पे तो नहीं खत्म हुआ, ये तो पूरा बता रहा है ना कि आपका फंक्शन करता क्या है। तो इन ब्रैकेट्स में आपको लिखना है कि आपका फंक्शन करता क्या है।
देन क्लोज कर दी ब्रैकेट, ये आपका एक फंक्शन बन गया। वैसे ही आपने 1 के लिए बनाया, वैसे ही आपने 2 के लिए बनाया, और वैसे ही आपने 3 के लिए बनाया। ठीक है, अब आपने यूज कैसे करना है। अब आप अपने वॉइड लूप में पहले क्या लिखते थे, अगर आपने 0 डिस्प्ले करवाना होता था तो आप क्या लिखते थे, 0 की जगह ये लिखते थे आप। यस मैम। अब आपने ये नहीं लिखना है, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि आपका 0 फंक्शन करता क्या है। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, फंक्शन को कॉल। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और कॉलन लगा देते हैं। तो इसमें कुछ इंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती आपको, ये होती है आपकी फंक्शन कॉल। ओके, जैसे आपने 0 डिस्प्ले कराना है तो 0 कर लिया, 1 कराना है तो 1 कॉल कर लिया, 2 कराना है तो 2 कॉल कर लिया, 3 कराना है तो 3। अब आप ऐसा भी नहीं है कि इसको अलग ऑर्डर में नहीं कर सकते। आप चाहो तो 1 को पहले कॉल कर लो तो 1 पहले डिस्प्ले हो जाएगा, 0 को बाद में करना है तो 0 बाद में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये चीज होती है। ठीक है मैम ये इसमें डिले नहीं दिया ना। मैम, डिले जब आप यहाँ फंक्शन 0 डिफाइन किया है ना आपने, ये देखिए जब डिफाइन किया है तब इसके बाद डिले दिया है। मतलब कि जब आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हो, जैसे ही आपने 0 फंक्शन कॉल किया, आपका कोड क्या करेगा, डायरेक्ट इस 0 नाम के फंक्शन पे चला जाएगा। 0 नाम का फंक्शन क्या है, ये है, इसको परफॉर्म पूरा करेगा, डिले भी करेगा, फिर दोबारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वापस कोड में। फिर आपका 1 कॉल किया है, कॉल करने का मतलब है जब आप किसी को बुलाते हो थोड़ी देर के लिए, मतलब कि आपने 0 फंक्शन को थोड़ी देर के लिए बुलाया, मतलब कॉल किया। तो जब हमने 0 लिखा, कॉल कर दिया, कॉल एक वो है, जब आप यहाँ पे इसको कॉल करोगे मतलब आपका 0 नाम का फंक्शन एक बार सारा परफॉर्म होगा। 0 नाम में आपने क्या लिखा है कि कौन कौन से पिन हाई लो होनी चाहिए, और डिले दे रखा है 1000 का। और फिर आप क्या करोगे, आपका कोड दोबारा यहाँ चला जाएगा। दोबारा यहाँ जाने के बाद आपका जो है वो 1 को कॉल करेगा। 1 मतलब कि 1 फंक्शन के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो सारा परफॉर्म होगा, एंड देन अगेन बैक चला जाएगा यहाँ। ठीक है, समझ आई चीज कैसे हो रही है, अंडरस्टैंड। यस मैम। इससे क्या हो रहा है कि आपका कोड में एक ही चीजें मल्टीपल यस टाइम मैम। लिखने से आप बच रहे हो। आप एक ही लाइन को दोबारा दोबारा नहीं यूज कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आपका कोड की लेंथ भी कम हो रही है। और मान लो कि आपका 3 ढंग से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो आपके क्या है कि मान लो कि अब हमने अपनी फंक्शंस की क्या एडवांटेज पड़ी थी। पहली बात कि आपका कोड ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ऑर्गेनाइज मतलब कि अब मान लो किसी और ने भी आपका कोड समझना होगा तो वो समझ सकता है कि 0 डिस्प्ले कराना होगा तो ये कोड है, 1 के लिए ये है, 2 के लिए ये है, 3 के लिए ये है। ठीक है, पहली बात आपका कोड ऑर्गेनाइज्ड हो गया। दूसरी चीज, आपके कोड की लेंथ भी कम हो गई। आपको यही चीजें दोबारा रिपीटेशन में यहाँ लिखनी पड़ती सारी। अब हम सिर्फ एक स्टेटमेंट से कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपके 0 में कोई एरर है, यहाँ पे आपने सी की जगह क्या कर दिया है, सी क्या कर दिया आपने, लो। ठीक है, आप अगर स्टार्ट सिमुलेट करते हैं, देखो आपका 0 ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका 0 का जो काम है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो आप पूरा कोड छांटने के बजाय सिर्फ कहाँ जाओगे, 0 वाले फंक्शन में जाओगे और सिर्फ वहां पे चेंजेस करोगे। तो मतलब कि क्या होता है कि आप जब बहुत बड़ा कोड करते हो तो आपको एरर्स ढूंढना भी इजी हो जाता है, आपको उसको डिबग करना भी ठीक इजी हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको हेल्पफुल हो जाता है फंक्शन, अगर आपने डिफाइन किया हो तो आपको जी मैम। कोडिंग में इजी रहता है। तो ये चीज मेनली फंक्शन कॉल करने का मतलब होता है। ओके, अंडरस्टैंड चीजें क्या है। यस मैम। यस। कोई यस डाउट मैम। है, कोई डाउट यस इसमें। मैम। नो 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 मैम। मैम। ओके, तो अभी आप कल क्या करोगे कि आप जैसे मैंने 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए बनाया, वैसे आप 9 तक सारे फंक्शंस बनाओगे। एंड देन उसको 9 के लिए फंक्शन आप पहले यहाँ क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। इंट 4, इंट 5, इंट 6 डिक्लेयर कर दिए सारे फंक्शंस। फिर आप यहाँ ऐसे ही सारे 9 तक फंक्शंस बनाओगे। फिर आप कॉल करोगे उनको, पहले 0 से लेके 9 तक डिस्प्ले करवाओगे, फिर 9 से लेके 8 तक डिस्प्ले करवाओगे। ठीक है, बाय कॉलिंग फंक्शन।
किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। मैम ये एक फंक्शन था, एक डेफिनेशन था और एक कॉल था। फंक्शन कॉल, फंक्शन मतलब जैसे आप सिंपल 3 चीजें समझो। सिंपल डिक्लेयर करने का मतलब है जैसे कि आप मान लो कि एक क्या कर रहे हो, आपने क्या करना है कि एक फंक्शन पहले बना दिया, नाम बता दिया कि मैं ये फंक्शन यूज करने वाला हूँ। फंक्शन डिक्लेयर का वो मतलब है, फंक्शन डिफाइन का मतलब कि आपको फंक्शन कर क्या रहा है, और फंक्शन कॉल का मतलब कि आपने उस फंक्शन को यूज कर रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उस फंक्शन को यूज कर ओके रहे मैम। हो। डिस्प्ले ये थोड़ी ना आपका, ये थोड़ी ना चल रहा है। अगर आप यहाँ नहीं लिखोगे, मान लो कि अब आपने यहाँ सिर्फ 0 लिखा है, ठीक है, तो क्या सिर्फ आपका 0 ही डिस्प्ले होगा, सिर्फ 0? क्यों? क्योंकि जो वॉइड लूप में लिखते हो ना वही चीजें आपकी चलती हैं, ये थोड़ी ना आपका परफॉर्म होगा सारा कुछ। तो जो आप वाइल लूप में लिखोगे वही आपका जो है वो काम करेगा। अब आप यहाँ पे 1 लिख रहे हो अगर, तो सिर्फ 0 और 1 बनाए तो आपने 2 3 के भी हैं, 0 एंड 1। अंडरस्टूड कि क्या चीज हो रही है? यस तो मैम। जो भी आप वॉइड लूप यस में मैम। लिखोगे, जो भी आप फंक्शन कॉल करोगे वही परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सारे डिफाइन कर दिए तो सारे ही परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो वही। अब कॉल करने, अगर मान लो आपको 0 यहाँ पे दोबारा डिस्प्ले करवाना होता, तो अगर को फंक्शन नहीं बनाए होते तो आप पहले ये लिखते 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर दोबारा 0 के लिए, फिर दोबारा 1 के लिए। अभी सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल एक लाइन में कंप्लीट करना है आपको लिख के। कॉल कर लिया 0 एंड यहाँ पे अगेन 1, ठीक है। इसी तरह से 0 से लेके 9 तक आपने फंक्शन पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है, यहाँ पे 0 से लेके 9, फिर देन 9 टू लेके 9 8 7 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में 0 तक, ठीक है। कर लोगे ये सब? यस मैम। फंक्शन बनाओगे? Yes, ma'am. ये तो क्लियर होगा ना फंक्शन कैसे बना रहे हैं। बस उसमें फंक्शन का नाम देना है, उसको ब्रैकेट्स के साथ लिखना है, फंक्शन के नाम को कर्ली ब्रेसेस लगानी है, और बीच में तो वही लिख रहे हो आप जो आप 1 2 3 4 5 के लिए डिस्प्ले करवाते हो, ठीक है। फिर बाद में इसको यूज करना है, ठीक है। Okay, ma'am. जी मैम। कोई डाउट इसमें? नो No, ma'am. मैम। नो ओके, मैम। तो अभी हमने क्या किया, ये हमारा हमने ये भी देख लिया कि यूनिक नेम होना चाहिए, पैरेंथेसिस लगनी चाहिए, इंट या वॉइड लगना चाहिए, और ब्रैकेट्स में होना चाहिए। आपका फंक्शन कर क्या रहा है वो सारा काम आपका ब्रैकेट में होना चाहिए। अब एडवांटेजेस आपने देख लिया कि ऑर्गेनाइज लगता है आपका प्रोग्राम, और आपको जो है वो डिबग करना इजी हो जाता है। डिबग का मतलब स्पेशली होता है कि आपको एरर देखना, फाइंड आउट करना और उसको ठीक करना, तो वो भी आप कर सकते हो। एरर इन मॉडिफिकेशन, जब आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक फंक्शन में ही एरर चेंजेस करोगे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है वो स्मॉल हो जाता है, मतलब कि कोड जो है वो आपका कम कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपकी लाइन कि आप क्या करते हो कि कोड में रीयूज करते हो, उसकी वजह से कोड क्या होता है, मॉडुलर बन जाता है। मॉडुलर मीन्स कि इजी, पढ़ने में भी इजी होता है और अच्छा दिखता है कोड। तो जब आप अपने किसी कलीग को भी कोड समझने के लिए दोगे, उसको भी इजीली अंडरस्टैंड होगा कि कोड में कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आप ये असाइनमेंट करोगे। अब आप कल कॉमन एनोड के लिए करोगे, कॉमन कैथोड के लिए नहीं करोगे, ठीक है। कोड ये क्या था आपका, आप टिंकर कैड यूज करते हो? टिंकर कैड यूज करते हो आप सभी अपने अपने यस मैम। यस मैम। प्रोग्राम? तो ये आपने क्या करी थी, कॉमन कैथोड एलईडी ली थी। वैसे ही आपने कॉमन एनोड एलईडी लेनी है। और कॉमन एनोड एलईडी के लिए, जैसे अभी आप कॉमन कैथोड के लिए क्या कर रहे थे, जहां जहां जो जो एलईडी ऑन करनी थी वहां 1 दे रहे थे, और जो ऑफ रखनी थी उसको 0 दे रहे थे। यही कर रहे थे ना कॉमन कैथोड में, 1 डिस्प्ले कराना है, बी और सी को हाई कर रहे थे और बाकी सबको लो कर रहे थे, ठीक है। यही कर रहे थे ना आप? यस मैम। Yes. अब कॉमन एनोड की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 1 डिस्प्ले कराने के लिए 0 और 1 को लो करना है और बाकी सबको बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना सा है। जी मैम। कॉमन एनोड में जहाँ 1 था, कॉमन कैथोड में वहां 0 होगा, और कॉमन कैथोड में जहाँ 0 था वहां 1 होगा। अपोजिट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप कल क्या करोगे, बताऊं कॉमन एनोड का या कर लोगे खुद? Try कॉमन करेंगे एनोड मैम. कर लोगे?
कॉमन एनोड आप कर लोगे कि मैं बताऊं? कर ली मैम। कर लेंगे मैम। हाँ जी, तो कॉमन एनोड के लिए भी करना है आपने, ऐसे टेबल समझना है। और जो आप मैं कोडिंग का आपको जो असाइनमेंट बता रही हूँ उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट 0 से लेकर 9 तक फंक्शन बनाने हैं और फिर उनको कॉल करना है। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 से लेकर 9 तक, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 से लेकर 0 तक, एक ही कोड में फंक्शन कॉल करके। ठीक है। और दूसरी असाइनमेंट आपने क्या करनी है, आपने एक ऐसा फंक्शन, चलो वो आपको सर बाद में दे देंगे, आप इतना सा कर लेना कल की फंक्शन बनाना 0 से लेकर 9 तक और उसको कॉल करना। ठीक है। ओके। ओके। कोई और डाउट किसी को? हेलो मैम। जी हाँ जी, हाँ जी। मैम, यो जो वीडियो है ग्रुप में डाल देना एक बार। ओके जी, ओके। मैम मेरे लास्ट के 2 लेक्चर्स मिस हो गए थे मैम, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उनकी? हाँ जी, ग्रुप सर में ने पड़ी है भाई, यूट्यूब ग्रुप पे में। सर ने डाल दी है ग्रुप पे। और उसमें यू लिंक तो दे रखा है, उसमें है कल की जो आपकी जो ग्रुप सर में ने है मैम, लेक्चर ग्रुप कवर किया था वो ग्रुप में है। हाँ जी। ओके। ओके। ओके, चलो फिर क्लास ओवर करते हैं आज के लिए, कल से सर ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू मैम। ओके मैम। ओके ओके थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू ऑल।